प्रियदर्शिनी का जन्म 23 जुलाई सन 1970 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनका परिवार श्रीनगर में रहता था। प्रियदर्शिनी के पिता चमन लाल मट्टू, जो एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने श्रीनगर के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में प्रियदर्शिनी का एडमिशन करा दिया था। फिर बाद में चमन लाल अपने परिवार को साथ लेकर जम्मू चले गए। प्रियदर्शिनी ने जम्मू के एमआईएम कॉलेज से बीकॉम किया। उसका सपना वकील बनने का था, इसलिए वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई और वसंत कुंज इलाके में अपने चाचा के फ्लैट में रहने लगी। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी की पढ़ाई करने लगी। उनके परिवार वाले बहुत खुश थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही प्रियदर्शिनी और उनके परिवार वालों के सपनों को ग्रहण लग गया। और ये ग्रहण था दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में ही पढ़ने वाला प्रियदर्शिनी का सीनियर संतोष कुमार सिंह। संतोष एक बड़े बाप का बिगड़ैल बेटा था। संतोष के पिता जेपी सिंह एक आईपीएस ऑफिसर थे और वो पौंडीचेरी में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। अपने पिता के इतने ऊंचे पद पर होने की वजह से संतोष खुद को भी एक अफसर ही समझता था। और फिर एक दिन संतोष की गंदी नजर लॉ फैकल्टी में एक खूबसूरत कश्मीरी लड़की पर पड़ी। संतोष ने जब उस लड़की के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि इस लड़की का नाम प्रियदर्शिनी मट्टू है, जो उसकी जूनियर है। संतोष ने प्रियदर्शिनी को देखते ही ये मन बना लिया था कि उसे किसी भी तरह से इस लड़की को हासिल करना है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और इसी चाहत में एक दिन संतोष ने प्रियदर्शिनी को प्रपोज कर दिया, लेकिन प्रियदर्शिनी ने उसे साफ इनकार कर दिया। और इस तरह अब संतोष के एक आईपीएस अफसर का बेटा होने का घमंड, यूनिवर्सिटी में उसका रौब, उसका दबदबा, ये सब उस दिन एक कश्मीरी लड़की ने चकनाचूर कर दिया। हालांकि प्रियदर्शिनी का ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, उसने तो बस उससे ना कहा था। लेकिन संतोष इस बात से गुस्सा हो गया था कि कोई लड़की उसे ना कैसे कर सकती है, यानी उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है। इसके बाद संतोष ने अपनी ये गंदी सोच बना ली थी कि अब ये लड़की या तो मेरी होकर रहेगी या फिर किसी की भी नहीं होगी। और फिर संतोष ने प्रियदर्शिनी का जीना मुश्किल कर दिया। यूनिवर्सिटी से घर आते जाते हुए संतोष उसका पीछा करने लगा, उसके साथ बदतमीजी और छेड़खानी करने लगा। लेकिन प्रियदर्शिनी भी उसकी इस हरकत से डरी नहीं, क्योंकि वो कोई बेचारी नहीं थी, बल्कि वो तो एक बहादुर और बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। प्रियदर्शिनी ने संतोष के खिलाफ वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन ना जाने ऐसी क्या बात थी कि पुलिस ने भी प्रियदर्शिनी की शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने उस दिन उसे बस दिलासा देकर ही वापस भेज दिया। इसके बाद तो संतोष की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई, यानी अब वो प्रियदर्शिनी को और ज्यादा परेशान करने लगा था, उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। प्रियदर्शिनी एक बार फिर से पुलिस स्टेशन गई और फिर से संतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस बार भी कार्रवाई के नाम पर उसे केवल दिलासा ही दिया गया, क्योंकि पुलिस भी ये अच्छी तरह से जानती थी कि संतोष कुमार सिंह एक आईपीएस अफसर का बेटा है और शायद इसीलिए पुलिस संतोष के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से कतरा रही थी। एक दिन प्रियदर्शिनी जब यूनिवर्सिटी से वापस अपने घर जा रही थी तो संतोष अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगा और अचानक बाइक को प्रियदर्शिनी के सामने लाकर रोक दी। इसके बाद संतोष प्रियदर्शिनी का हाथ पकड़कर खींचने लगा और उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगा, तो प्रियदर्शिनी ने अपने बचाव के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और ये देखकर संतोष उसे छोड़कर वहां से भाग गया। प्रियदर्शिनी उस दिन फिर से निडर होकर अकेले ही पुलिस के पास गई और प्रियदर्शिनी ने पुलिस को सारी बात बताई। इस बार पुलिस ने इस मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाई और संतोष कुमार सिंह को प्रियदर्शिनी से दूर रहने की चेतावनी दी। इसके बाद एक हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सुरक्षा कर्मी के तौर पर प्रियदर्शिनी के साथ रखा गया। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब संतोष इतना बड़ा शैतान था तो वो इतनी आसानी से मानने वालों में से तो नहीं था। उसने तब भी प्रियदर्शिनी का पीछा नहीं छोड़ा, उसके साथ अभद्रता करना नहीं छोड़ा। और हद तो तब हो गई जब उसने प्रियदर्शिनी से बदला लेने के लिए उल्टा प्रियदर्शिनी के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज करा दी कि प्रियदर्शिनी एक साथ 2-2 डिग्रियों के लिए पढ़ाई कर रही है,
जो कि नियम के खिलाफ है। संतोष को लगा था कि प्रियदर्शनी को लॉ की पढ़ाई करने से रोक दिया जाएगा और फिर प्रियदर्शनी अपने आप को बचाने के लिए उसके पास रोते और गिड़गिड़ाते हुए आएगी। लेकिन उसका ये भ्रम तब टूट गया जब प्रियदर्शनी ने ये सबूत दिए कि वो एक समय में सिर्फ एक ही डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही है। प्रियदर्शनी ने बताया कि वो एम.कॉम की पढ़ाई तो बहुत पहले ही पूरी कर चुकी है और अब वो केवल लॉ की ही पढ़ाई कर रही है। लेकिन इधर अपनी एक और हार से संतोष बुरी तरह से बौखला गया था और उसने इसी बौखलाहट में एक ऐसा घिनौना और गिरा हुआ नीच काम किया कि जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। साल 1996 में जनवरी का महीना था और रोजाना की तरह प्रियदर्शनी अपने सुरक्षा कर्मी राजेंद्र सिंह का सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए इंतजार कर रही थी। लेकिन उस दिन राजेंद्र सिंह को आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए प्रियदर्शनी अपने मम्मी पापा के साथ कार से यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। प्रियदर्शनी अपने मम्मी पापा को 30,000 कोट छोड़कर यूनिवर्सिटी चली गई और इधर सुरक्षा कर्मी राजेंद्र सिंह जब प्रियदर्शनी के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि प्रियदर्शनी तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी है। तो वो सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचे और राजेंद्र सिंह ने उस दिन संतोष कुमार को लॉ फैकल्टी के बाहर घूमते हुए भी देखा। हालांकि संतोष तो यूनिवर्सिटी से 1 साल पहले ही पास आउट हो चुका था, यानी उसकी पढ़ाई 1 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी वो प्रियदर्शनी के लिए यूनिवर्सिटी में घूमता रहता था। उस दिन भी प्रियदर्शनी जब सुबह के 11:30 बजे वाली क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, फिर जब क्लास खत्म हुई तो प्रियदर्शनी कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के साथ करीब 2 या 2:30 बजे के आसपास वापस अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद प्रियदर्शनी ने राजेंद्र सिंह को शाम के 5:30 बजे वापस घर पर आने को कहकर उन्हें वहां से भेज दिया। और उस समय प्रियदर्शनी अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उस समय प्रियदर्शनी के घर का कुक भी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। इसके बाद 5 बजे के आसपास जब कुक वापस फ्लैट पर आया तो वो कुत्ते को घुमाने के लिए एक बार फिर घर से बाहर चला गया और अब फ्लैट में प्रियदर्शनी एक बार फिर से अकेली रह गई। और ठीक उसी समय संतोष कुमार सिंह प्रियदर्शनी के दिल्ली के वसंत कुंज इलाके वाले फ्लैट पर अपनी बाइक से पहुंचा। वो अपनी बाइक खड़ी करके हेलमेट को हाथ में लिए हुए प्रियदर्शनी के दरवाजे पर आया और वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। उस दिन उसे प्रियदर्शनी के एक पड़ोसी कुप्पू स्वामी ने भी देखा था कि संतोष प्रियदर्शनी के फ्लैट के बाहर खड़ा है और फिर मौका देखकर संतोष किसी तरह से प्रियदर्शनी के फ्लैट के अंदर घुस गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि उस समय फ्लैट में प्रियदर्शनी के साथ उनका नौकर वीरेंद्र भी था और उसी ने दरवाजा खोला था। हालांकि वो संतोष को घर के अंदर आने नहीं दे रहा था, लेकिन जब संतोष ने वीरेंद्र से विनती की कि वो प्रियदर्शनी से सुलह करने के लिए आया है, वो उससे माफी मांगने आया है, तब वीरेंद्र ने उसे अंदर आने दिया। उसके बाद नौकर वीरेंद्र वहां से चला गया और फ्लैट के अंदर जाते ही संतोष चुपके से प्रियदर्शनी के रूम में चला गया। इसके बाद उस मेहमान ने प्रियदर्शनी का रेप किया, फिर अपने साथ लाए हेलमेट से प्रियदर्शनी के चेहरे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि प्रियदर्शनी के चेहरे और शरीर पर हेलमेट से करीब 19 बार वार किए गए थे और हेलमेट का वार इतना घातक था कि हेलमेट का शीशा तक टूटकर बिखर गया था। जरा सोचिए, उस मासूम लड़की का क्या हाल होगा। प्रियदर्शनी को मासूम लड़की के खूबसूरत चेहरे को उस मेहमान ने बड़ी ही बेहतर से खराब कर दिया था। प्रियदर्शनी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपनी हार को अपने अपमान की तरह कर लिया और इसी कारण उसने ये गंदी मानसिकता बनाई थी। अगर मैं तुम्हें नहीं बच सकता तो तुम लोग कोई और भी नहीं बच सकेगा। इसलिए संतोष कुमार ने प्रियदर्शनी के चेहरे को हेलमेट से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। हेलमेट के इतने घातक वार से प्रियदर्शनी अड़ंग हो गई थी, लेकिन संतोष कुमार सिंह यहाँ पर भी रहा। सांसा दे रही है तो संतोष कुमार घर में बड़ा हीटर का दारू किया और उसने पूरी ताकत से प्रियदर्शनी का गला काट दिया और कुछ ही मिनटों में प्रियदर्शनी की मौत हो गई। इसके बाद वो ट्रेन का वहां से चला गया, लेकिन संतोष को प्रियदर्शनी के फ्लैट से जाते हुए कई लोगों ने देख लिया था। लेकिन बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड प्रियदर्शनी के पड़ोसी